उन्होंने केवल ये कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री क्या किए हैं, हमारे नीतीश कुमार जी क्या किए हैं, हमारे ये नेता क्या किया, हमारे वो नेता क्या किया, हम क्या करेंगे, इसके बारे में उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोला है। और ना ही ये बताया है कि मेरे पूज्य पिताजी 20-25 वर्षों में यहाँ क्या किए हैं। इस प्रकार से पूरे बिहार की बात प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, उसी तरीके से पूरा सिकटा विधानसभा में जन सुराज के बारे में हमारे भावी प्रत्याशी और इस समय के प्रत्याशी उत्कर्ष श्रीवास्तव भी जन जन तक पहुंचाए हैं, उठाए हैं। और उन लोगों के साथ मैं भी मिल करके हर जनता तक हमने पहुंचा और हमने यह बात रखा, समझाया कि जिस तरीके से 78 वर्षों तक यहाँ सरकारें चलती आई है और यहाँ जिस तरीके से विधायक बनते आए हैं, कोई भी व्यक्ति जनता के लिए काम नहीं किया। अगर थोड़ी बहुत सड़कें बनी है तो ये तो हमारे मतलब जनता की भलाई के लिए सरकार को करना ही है। जैसे एक गार्जियन बच्चा पैदा करता है तो अपने बच्चा के लिए रोजी रोटी यानी शिक्षा, कपड़ा, स्वास्थ्य के लिए दवा, ये सारी चीज़ें मुहैया कराता है, ये उसकी जवाबदेही होती है। उसी प्रकार से जो सत्ता में है या जो विधायक मंत्री हैं, उनकी यह जवाबदेही है, उनकी यह जो है ज़रूरत की काम है कि वो अपनी जनता को चलने के लिए सड़क, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दे। लेकिन इसमें भी ये सभी लोग फेल हैं, चाहे वो लालू सरकार की आरजेडी हो या जदयू की सरकार, नीतीश जी की सरकार जदयू हो, या फिर कहें कि अभी वर्तमान की महागठबंधन या एनडीए, ये सभी लोग मिलकर केवल बिहार को जैसे मूर्ख बनाया है, वैसे ही हमारे सिकटा विधानसभा को दिलीप वर्मा जी मूर्ख बनाते आए हैं और शायद आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। इससे निकलने के लिए हमारे आदरणीय नेता प्रशांत जी ने जो बताया, उनके दिखाए हुए राह पर चलकर उत्कर्ष श्रीवास्तव जी इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि आज एक मौका आया है कि हम इन लोगों से निकलकर एक अच्छे राह पर चले, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सब मिले। ये सड़क, नाली, गली ये प्राथमिकता है, ये देना ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। एक सवाल और है सर आपसे कि सिकटा विधानसभा में अभी के जो हालात है, बाहरी और भीतरी का नारा बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ बाहरी कैंडिडेट भी यहाँ पर आकर घुसपैठिया कर रहे हैं और बाहरी जो घुसपैठिया मजबूत रूप से हैं वो आप जानते भी हैं, तो वो लोग बहुत तरह के तिक्रमबाज करते हैं और तिक्रमबाजी के तहत ही सिकटा विधानसभा पे कई वर्षों तक अपना राज कायम किए हैं। तो क्या जन सुराज इस बाहरी और भीतरी जो कैंडिडेट हैं उनको किस नज़र से देखती है? उनको कोई बाहरी कैंडिडेट से आपत्ति है कि नहीं? सिकटा के लोगों का दुख दर्द सिकटा के ही लोग समझ पाएंगे, उसे दूसरे जगह से आने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ हमारे बाहरी जो कैंडिडेट हैं, जो सिकटा से बाहर के हैं या मैनाटांड प्रखंड या सिकटा प्रखंड से बाहर के हैं, वे लोग केवल और केवल अपना राजनीति रोटियां सेकने आते हैं, न कि जनता के भलाई के लिए आते हैं। तो जो अभी समृद्ध वर्मा है जी, वो तो बाहरी हैं और उनके पिताजी पहले से भी यहाँ पे चुनाव जीतते और विधायक रहे हैं, तो उनके लिए भी सिकटा विधानसभा की जनता चाहती है कि बाहरी उम्मीदवार न हो। जहाँ तक काम की सवाल है तो सिकटा विधानसभा के लड़के को मौका मिलेगा तो वो भी विकास करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि केवल बाहरी ही विकास करेगा, मौका यहाँ के लोगों को मिलेगा तो ये लोग भी विकास करेंगे। तो क्या जन सुराज के विधानसभा प्रभारी हैं, तो आप जनता से क्या अपील कीजिएगा कि घर के बेटा को जिताएं कि बाहरी अगर आता है उसको भी आप जिताएं? सबसे पहली बात, मैंने कल एक उनकी सभा हुई है मैनाटांड में, रंगपुरवा हाई स्कूल में, 2-4 मिनट का एक वीडियो मैंने देखा। वो बाहर से विदेश से पढ़कर आए हैं, लेकिन उस वीडियो में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जिनके परिवार में 30-40 वर्ष से पहले से राजनीति होती आई है, उस तरीके का राजनीति नॉलेज उस व्यक्ति के पास हो। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सांसद जी का या माननीय मंत्री जी का जो अभिवादन किया, उससे मुझे कतई नहीं लगता है
कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का वह जो है वाक्य है। दूसरी बात कि जिस तरीके से उन्होंने 4 मिनट या जो भी बोला है, मैंने तो वीडियो कम ही मिनट का देखा है, 3-4 मिनट का, तो जितने भी देर उन्होंने बोला उस वीडियो में, मैं कहिएगा मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, दे दूंगा, उस वीडियो में उन्होंने कहीं यह जिक्र नहीं किया कि सिकटा मैना टांड को मैं किस तरीके से अच्छे राह पर ले चलूंगा। जबकि 20-25 बरस उनके पिताजी और उनके बड़े पिताजी यहाँ विधायक रह चुके हैं, उन्होंने ने भी कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से समृद्ध वर्मा जी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी या हम यहाँ से जीतेंगे, सरकार जिसकी भी बने, कि यदि हम विधायक बनते हैं तो हम जीत कर सिकटा मैना टांड के लिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। कहने का मतलब है कि जो समृद्ध वर्मा है वो एक बैग आए हैं क्षेत्र में और राजनीतिक कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन सिकटा विधानसभा की जो भूगोलिक बनावट है, कहीं लोग सूखा के मार झेलते हैं, कहीं लोग बाढ़ के मार झेलते हैं। कई ऐसे गांव है जो मैं गिना दूंगा आपको कि वहाँ नदी में पुल नहीं रहने के कारण किसान की स्थिति मतलब बदतर हो जाती है। जब बारिश हो जाती है तो किसान अपने फसल के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सिकटा विधानसभा की भौगोलिक बनावट की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी वो सिकटा विधानसभा के जनता से घुले मिले भी नहीं है और घुले मिलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से क्या आपको देखने को लग रहा है? देखिए, जहाँ अगर नॉलेज होता हाँ। और सिकटा विधानसभा के जो किसान मजदूर गरीब हैं, जो कहा जाए तो किसी भी विधानसभा में उठा कर देखिएगा तो गरीब की अधिक वोट है, मजदूर किसान की अधिक वोट है, कहीं ना कहीं वहां तक इनकी पकड़ नहीं है। ये नेता लोग ये सोच रहे हैं कि जनता हमारी है और हमें वोट देगी, क्योंकि हम इन्हें हमेशा मूर्ख बनाकर रखे हैं।